ऑफ 1991 का जो कानून है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, जो कहता है कि नेचर और कैरेक्टर आप किसी चीज का चेंज नहीं कर सकती, उसका वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसके बावजूद आप जाकर लोअर कोर्ट से ऑर्डर लाते हो। तो मेरी आपने कभी माना है भारत का कोई कानून? यदि मैं कोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है ये कोर्ट का ऑर्डर बराबर नहीं है, उसका अपोज करूँ। वर्शिप एक्ट 1991 पीवी नरसिम्हा राव जी लेके आए थे, उसमें कुछ एग्जेम्पशन क्लॉज भी है। एएसआई के सर्वे में वहां ऐसे तथ्य पाए जाते हैं जो 100 साल के या 100 साल से अधिक पुराने हैं, तो वो आमसार एक्ट, आमसार का अर्थ है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंतर्गत प्रोटेक्टेड होते हैं। और इस कारण प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर है कि 1949 में किसी ने भगवान राम की मूर्ति रखे, विवादित ढांचा था उसके अंदर रख दिया था। आप क्या कह रहे हैं 12.8 जिसका पेरीमीटर है वैसा शिवलिंग लोगों ने उठा के रख दिया अंदर में। का पक्ष तो कह रहा है कि कुछ भी नहीं मिला अंदर में, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो इतना घबराना क्यों? ऐसा नहीं लगता कि आप डरा कर वोट लेना चाहते हैं? कभी महिलाओं को कह रहे हैं आपके गहने ले लेंगे, कभी आप कह रहे हैं आपका घर छीन लेंगे, तो ये तो डराने जैसा हुआ ना। डराने नहीं, मैंने तो कहा जो कर चुके हैं, मैंने कोई बात, क्या वक्फ बोर्ड को पैसा दे नहीं चुके हैं? और आज वक्फ बोर्ड रूल में क्या है, अगर हमारी सरकार नहीं आ गई होती तो 2013 में उन्होंने रूल बना दिया था, आपकी संपत्ति पे क्लेम कर दे आप कोर्ट नहीं जा सकते। और मैं एक और बात कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, ये देश का डिवीजन हुआ, 2 देश बने मुस्लिम राष्ट्र और भारत बना आंशिक मुस्लिम राष्ट्र। हम इसको ट्रू सेक्युलर राष्ट्र बना रहे हैं, अन्यथा मैं चुनौती से कहता हूं दुनिया में कोई सेक्युलर देश बताइए जहां शरिया को कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी प्राप्त हो। यहां अगर शरिया और सुप्रीम कोर्ट में मतभेद हो जाए तो शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर, शाबानो केस। कोई ऐसा सेक्युलर देश बताइए जहां वक्फ बोर्ड हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेरम हो, जहां हज सब्सिडी हो, मौलवियों को तनख्वाह मिलती हो। हमने उसको सेक्युलर करने का प्रयास किया है, इसलिए जलवाए जलाल कम हो रहा है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। हम देखिए इस देश में वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी। क्या बात करेगी? लाइन नहीं है, मेरी बात का पूरा होने दीजिए सर, वरना मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा। मैं बता रहा हूं आपको, मेरी बात का पूरा होने दीजिए। आप अपनी टाइम पे बोलिए, पहली बार बोलना आप जी। जली को आंख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो हिंदुत्व को सही से ना समझ पाए उसे ना समझ इंसान कहते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। बदले बदले से मेरे हुजूर नजर आते हैं, आपके विचार क्या हो रहे हैं? ओहो साहब, यहाँ पे अब चुप हो गए, अब चुप हो गए। ये तो मेरे टीका पर सवाल खड़ा कर, ये बताइए, हम लोग बोलते हैं जय सिया राम, गलत मत समझाइए। जय श्री राम नहीं, उन्हें बोलने तो दे कम से कम। नारा लगाने लगे, बोल कहां रहे? नारा नहीं था ये, तो तब कहां ये आप लोग? ये नारा नहीं था, ये उद्घोष था। जैसे काम के तो उद्घोष कहते हैं, ये तो नारा नहीं है। ये नारा तकबीर से इनको पूरा लगा। कैसी लगी? जलेबी कर लिया आपने, समोसा कर लिया, पकोड़ों ने क्या पाप किया वो भी तल लो। बहुत जलेबी पसंद है सबको कि इस देश में समोसा मुद्दा बन गया, लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव है और 7 किसान। कैसे बन गया? अच्छा कैसे बन गया? सीआईडी ढूंढेगी समोसा तो मुद्दा नहीं बनेगा। कपड़ा ये खरीदा है, ये क्यों पहन रहा है? अगर मुसलमान ने सिया है तो क्यों पहन रहा है? क्या कह रहे हो? अगर मुसलमानों ने कोई कपड़ा हमारा सिला है। आपको पता है देश में किसान कितना परसेंट हिंदू है, कितना परसेंट सिख, कितना परसेंट मुसलमान? बोलिए पूरे विदेश में जितना मुसलमान है 57 देश। बोलिए चावल बंद कर देंगे, बोलिए चावल बंद कर दें, भूखे मर जाएगा 57 मुस्लिम देश जितना है। यही है, यही देंगे जीडीपी पे ज्ञान। इनको आयात और निर्यात के बारे में जीरो नहीं पता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये डायरेक्ट बोल क्यों रहा है कि 57 देश को खिला रहा है? 57 देशों को नाम नहीं दिया इसलिए मिर्ची लग गई। क्यों मिर्ची लगी है कि मुसलमान देश को? भारत में रहते हो यार, भारतीय हो, उनका नाम लेते आपको मिर्ची क्यों लग गई? अरे तो भारत की बुराई कर रहे हो तो मिर्ची लगना जायज था, उनका नाम लिया, मिर्ची क्यों लग गई? बुराई की बात नहीं है, तो डायरेक्ट खिला रहा है क्या? कोई किसी को खिला सकता है आज के टाइम? बोल भी दिया तो क्या प्रॉब्लम है? लोग जय फिलिस्तीन बोल देते शपथ लेते वक्त, तब तो मिर्ची नहीं लगती किसी को। तो लोग तो जय इजराइल भी बोल रहे हैं, उसे बुराई वो क्यों बोल रहे हैं फिर? आप भी चले जाओ, आप क्यों रह रहे हो फिर भारत में? बात तो सही है।